स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक जो आपका यूपी बोर्ड का बुक है उसका हमने 12वीं प्रश्नावली समाप्त किया और अब हम एक नए टॉपिक की तरफ 12C जो है, जिसमें आयताकार क्षेत्र के मध्य जो मार्ग स्थित हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जो उसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है कि एक घास के आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसके बाद अपन उसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े दो मार्ग परस्पर समकोण पर काटते हुए स्थित हैं। प्रत्येक मार्ग मैदान की भुजाओं के समांतर है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो उसने जैसा जैसा बोला वैसे हम फिगर आउट कर देते हैं। तो उसने बोला एक घास के आयताकार मैदान की लंबाई, एक अपन आयताकार मैदान बना देते हैं। घास का एक आयताकार मैदान है, ठीक है। इसकी उन्होंने लंबाई दी है 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। ठीक है, लंबाई अपन ने 80 मीटर मान ली और चौड़ाई 60 मीटर मान ली हमने। ठीक है, आयताकार घास का मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े दो मार्ग परस्पर समकोण पर काटते हैं। दो मार्ग ले लिए हमने, एक मार्ग इस तरीके से और एक मार्ग इस तरीके से, समकोण पे काटेंगे यानी कि 90 डिग्री पे, तो इस तरीके से दो मार्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने बोला है कि प्रत्येक मार्ग मैदान की भुजाओं के समांतर है, मतलब एकदम मध्य में है। इधर से भी मध्य होगा और इधर से ही मध्य होगा, बीच में एकदम होगी। ठीक है, तो संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल, जो पूरा मार्ग है इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि ये जो अपने मार्ग दिया हुआ है इस मार्ग का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अपन ने मान लिया ये जो है ये ABCD, इसको मान लेते हैं। इसको अपन ने EFGH मान लिया, इसको अपन ने PQRS मान लिया, इसको अपन ने MNOP मान लिया। ठीक है, इस तरीके से अपन लोग मान लेते हैं उसको। ठीक, तो अपन को इस पूरे मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये समझिए, अगर इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल निकल आए, पहला काम, तो उसमें ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, जो MNOP है, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, और इस वाले मार्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अपना मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि कितने कितने मीटर के मार्ग उसने बोले 4-4 मीटर के, यानी कि इनकी ये 4 मीटर ये इसकी चौड़ाई दी है, 4 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, यानी कि ये भी 4 मीटर का है, इसका ये 4 मीटर है और ये 4 मीटर है। ठीक, क्लियर। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो EFGH जो अपना आया तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए EFGH आयत का क्षेत्रफल। अब EFGH में अपन को चाहिए लंबाई या चौड़ाई, तो इसकी अपनी ये चौड़ाई तो हो गई 4, इसकी लंबाई कितनी होगी 80, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 80 गुणा 4 320 वर्ग मीटर, 320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया EFGH का क्षेत्रफल। ठीक, अब PQRS का क्षेत्रफल देख लेते हैं। जो PQRS मार्ग है उसका क्षेत्रफल, मार्ग या जो भी लिखना है, PQRS मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई हमने देखा 60 है, ठीक है, चौड़ाई 4, 60 गुणा 4 240 हो गया, 240 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल आएगा, लेकिन साथ में ये वाला जो पार्ट था MNOP ये दोनों में उभयनिष्ठ था, तो अपन MNOP का भी क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि उभयनिष्ठ भाग जो दोनों में पार्ट मिक्स है। क्योंकि आप ये समझो कि अपन EFGH निकाला तब भी इस वाले भाग का क्षेत्रफल काउंट हो गया, जब अपन ने PQRS का क्षेत्रफल निकाला तब भी अपने इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, तो दोनों में काउंट हो गया। तो यानी कि इसका अपन को एक से इतना इसका क्षेत्रफल होगा वो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ भाग MNOP का लिख देते हैं क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ भाग MNOP का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए अपने पास उसका लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। तो अपन को पता है इसकी ये जो मार्ग है इसकी लंबाई भी कितनी है, ये वाला ये 4 था, इसकी चौड़ाई भी क्या थी, ये भी 4 थी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई
यानी कि 4 गुणा 4 बराबर 16 मीटर स्क्वायर या 16 वर्ग मीटर। ठीक, ये निकल आया। तो अब अपन को रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है EFGH आयत का क्षेत्रफल, EFGH आयत का क्षेत्रफल, और साथ में ये PQRS का क्षेत्रफल, PQRS आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये ओवेनिस्ट भाग है उसका क्षेत्रफल अपन घटा देंगे, माइनस MNOP का क्षेत्रफल, इसको अपन घटा देंगे। ठीक है, तो EFGH और इसके क्षेत्रफल अपन इसको घटाएंगे तो EFGH है कितना है 320 प्लस 240, इसका कितना है 16, तो 560 माइनस 16 बराबर 544 मीटर स्क्वायर या 544 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है नीचे वाला आपकी स्क्रीन में ना दिख रहा हो, तो इतना आपको अगर शो हो रहा है तो आप इसको इधर से जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा 520 और माइनस करेंगे 16, तो क्या हो जाएगा 544 वर्ग मीटर या 544 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपना ये एग्जाम्पल वाला हो गया। अपन अपनी प्रश्नावली की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 12C में हम देखेंगे 2 उन्होंने आयत दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें मार्ग बने हुए हैं, उनका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं क्षेत्रफल ज्ञात। देखिएगा इसको, अभ्यास 12C। ठीक है, 12C दिया है। इसमें देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये अपन सीख चुके हैं। एक बार दोनों बना लेते हैं, दोनों को अपन एक साथ निपटाएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसके छायांकित भाग का अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका छायांकित भाग कौन सा है देखते हैं। तो इसमें देखो ये दिया हुआ है 40 मीटर, और ये दिया है 50 मीटर, ये 50 दिया है, ये 5 मीटर का रास्ता है। ठीक है, तो 5 मीटर लंबाई इसकी, 5 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर। और सेम इधर ये 70 मीटर और ये 35 मीटर, ये 35 मीटर है। और ये 2 मीटर का रास्ता दिया है, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। ठीक है, ये इसका रास्ता दिया है। तो इसमें अब आप देखोगे तो वही काम अपन को करना है कि अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन पहले इनको नाम दे देते हैं। एक जैसे अपन ने इसको नाम दे दिया ABCD, इसको नाम दे दिया अपन ने EFGH, इसको अपन ने नाम दे दिया PQRS। तो ABCD का क्षेत्रफल निकाल दिया सबसे पहले, ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, ये 40 है इसका, और 40 गुणा 4 लंबाई गुणा चौड़ाई, 40 गुणा 4। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, 160 मीटर स्क्वायर हो गया ये। इसके बाद PQRS, सॉरी ये जो दूसरा है EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल ये क्या हुआ, ये 50 गुणा 5 लंबाई गुणा चौड़ाई, 250 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर।
अब इसका निकालना है तो ये वाला पी क्यू आर एस दोनों में ओवेनेस्ट हो गया, तो पी क्यू आर एस का निकाल देते हैं क्षेत्रफल। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, ये 5 लंबाई चौड़ाई इसकी 5 5 है तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 वर्ग मीटर, 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद अपन को अब मार्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा, तो मार्ग के क्षेत्रफल के लिए अपन दोनों को जोड़ेंगे। इसमें 160 प्लस 250 माइनस में 25, तो 410 माइनस 25। ठीक है, और 410 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 410 माइनस 25 को आप जोड़ोगे तो सॉरी 410 में से आप 25 को घटाओगे, 410 माइनस 25 कितना होगा, इधर पे लिख देते हैं, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। तो 410 माइनस 25 ये 5, ठीक है, और ये 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 385 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये हो गया इस वाले आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत है इसमें? ये सेम यही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अपना 160 प्लस इधर 40 गुणा 4 होगा, कहीं दिक्कत की है हम लोगों ने 40 गुणा, अच्छा सॉरी देखो एक अपनी कन्फ्यूजन क्या हो गया, इधर 5 मीटर स्क्वायर है इसका, हमने 4 मान लिया यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, इसको आप 200 कर लीजिएगा। ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे, और इधर 200 होगा तो ये यहाँ पे 200 और यहाँ पे 450 आएगा, और 450 में से 25 माइनस होगा तो 425 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट छायांकित भाग। दूसरा वाला पार्ट आप देखिए, दूसरे वाले पार्ट में भी यही अपन को करना है, अपन इसी तरीके से उसको मान लेंगे। तो यहाँ पे A B C D, इसको अपन ने E F G H, इसको अपन ने मान लिया P Q R S, ये ओवेनेस्ट भाग है। तो A B C D का क्षेत्रफल, A B C D का क्षेत्रफल है 35 इसका वो चौड़ाई इसकी, इसको कितने ये चौड़ाई कितनी 2 मीटर की है मार्ग की, तो 35 गुणा 2। इसमें ये जो भाग होगा, ये बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, ये अपन ने A B C D का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, A B C D का, तो इसका अच्छा इसकी लंबाई 70 है। ठीक है, 70 गुणा 2 तो 140 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हो गया। और इसके बाद पी क्यू आर एस का अपन को ई एफ जी एच, इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ई एफ जी एच का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई सॉरी हाँ, इसका क्या हो गया, इसका ये वाला जो पार्ट है वो 2 है, और ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट 35 है और ये वाला पार्ट 2 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 35 गुणा 2 यानी कि 70 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। राइट, अब जो अभिनिष्ट भाग है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, अभिनिष्ट भाग, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, अभिनिष्ट भाग की लंबाई भी 2 चौड़ाई भी 2, तो 4 मीटर स्क्वायर हो गया पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब इसके बाद मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मार्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ, 140 प्लस 70 और माइनस का 4। ठीक है, तो ये अपना हो गया 210 माइनस 4, 210 माइनस 4 यानी कि 206 मीटर स्क्वायर, 206 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। इसको एक बार और देखना है तो देखो, देख लीजिए। तो अपन को देखो करना क्या है, अपन को ये फंडा समझ में आ गया कि अपन को मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दोनों जो आयत बने इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, अभिनिष्ट भाग का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे, निकल आएगा। तो अपन ने ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिया, तो इसकी अपन ने लंबाई देख ली, किसी में लंबाई 70 होगी, किसी में 35 होगी, जो भी इसकी लंबाई चौड़ाई दी है। तो इस वाले में अपन ने देखा ए बी सी डी, तो इसमें अपन ने वाला पार्ट देखा 70 और ये वाला पार्ट कितनी है 2, 70 गुणा 2 140। ई एफ जी एच में ये ई एफ जी एच है, तो इसका ई एफ जी एच का ये वाला पार्ट कितना है 70, ये वाला पार्ट है 2, 70 सॉरी ये वाला पार्ट है 35, ये वाला है 2, 35 दूनी 70, और अभिनिष्ट भाग ये पी क्यू आर एस है। इसकी लंबाई चौड़ाई अपन को पता है, ये वाला पार्ट भी 2 है और ये वाला पार्ट भी 2 है, तो 2 गुणा 2 4, इन दोनों को अपन ने जोड़ा, 4 घटा दिए तो कितना आ गया 206 वर्ग मीटर या 206 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये पहला क्वेश्चन खत्म कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं 12C का। तुलसी का पार्ट 2 देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। तो देखो, एक आयताकार प्रांगण की लंबाई, उसमें दिया है कि एक आयताकार प्रांगण है जिसकी लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक मार्ग की लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर, मतलब दोनों समांतर हैं। मार्ग की 25 मीटर प्रति वर्ग की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न हो गया। प्रश्न के बाद अपन देखते हैं कि एक आयताकार प्रांगण दिया, तो भाई सबसे पहले तो अपन एक आयताकार प्रांगण बना लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने बना लिया एक आयताकार प्रांगण। ठीक है, यह आयताकार प्रांगण हो गया। इस आयताकार प्रांगण के बारे में दिया है कि इसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। ये अपनी 6 मीटर हो गई और ये वाला पार्ट अपना 5 मीटर हो गया। ये वाला पार्ट अपना 5 मीटर हो गया। ठीक है, इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं, समांतर स्थित हैं। तो अपन ने समांतर बना दिया, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि लंबाई के समांतर चौड़ाई की समांतर, मतलब इनका अंतर इससे दोनों बीचों बीच होंगे। एक तरीके समांतर का मतलब कि दोनों एकदम क्या होंगे, बीचों बीच होंगे। इधर से भी अंतर बराबर रहेगा, इधर से भी अंतर बराबर रहेगा। फिगर में थोड़ा बहुत गलत बन जाए, चक्कर में नहीं पड़िए, बनाना वैसा है। ठीक है, तो इसके मार्ग में 2 मीटर चौड़े, ठीक है 2 मीटर, यानी कि इनकी ये वाला पार्ट क्या है 2 मीटर और ये वाला पार्ट अपना क्या है 2 मीटर। इस तरीके से मार्ग स्थित हैं। और इस पे अपन को क्या कंकड़ पिटवाएंगे, कंकड़ का रेट उसमें दिया है कि प्रति वर्ग मीटर क्या है, प्रति वर्ग 2500 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कंकड़ इसमें कूटा जाता है। तो पहले तो अपन अगर इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ठीक है, पहले तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसकी दर के हिसाब से अपन क्या कर देंगे, उसमें रेट के हिसाब से कंकड़ अपन देख लेंगे किस तरीके से कंकड़ कुट रहा है। ठीक है, तो पहला काम अपन यही करते हैं कि अपन मार्ग मान लिया। जैसे अब मार्ग अपन ने बना दिया, इसका नाम अपन ने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम डी रख दिया, इसका नाम ई एफ जी एच। ठीक है, ये अभिनिष्ट भाग हो गया एम एन ओ पी। तो सबसे पहले तो ए बी सी डी भाग का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात कर लिया। मार्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वही काम लंबाई गुणा चौड़ाई। ए बी सी डी का ज्ञात कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई है 2। तो 6 इसकी लंबाई, 2 है चौड़ाई, तो क्या हो गया 12 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अगला अपना है ई एफ जी एच मार्ग। मार्ग ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई, तो ये ई एफ जी एच, इसकी लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई है 2, तो 10 मीटर स्क्वायर है 10 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसका अपन को तो पूरे मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अभिनिष्ट भाग तो अपन को अलग करना पड़ेगा। तो अभिनिष्ट भाग का देखा अपन ने, अभिनिष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभिनिष्ट भाग का क्षेत्रफल वही लंबाई चौड़ाई जितनी होगी, तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अपन को क्या करना है, इस पूरे मार्ग का अपन को क्षेत्रफल जैसे अब अपन को ज्ञात करना है। तो अब मार्ग का क्षेत्रफल अपन को पता है कि दोनों को जोड़ देंगे, अभिनिष्ट भाग को घटा देंगे। तो आप यहाँ पर जब लिखिएगा तो पूरे लिखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस ई एफ जी एच का क्षेत्रफल माइनस अभिनिष्ट भाग का क्षेत्रफल। मैं सीधे करूँगा इसको, ए बी सी डी का क्षेत्रफल 12, मार्ग ई एफ जी एच का क्षेत्रफल 10 और इससे माइनस जो अभिनिष्ट भाग है तो उसको -4। तो 12 10 22 -4 यानी कि 18 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब उसमें बोला है कि 2500 प्रति वर्ग मीटर क्या है उसकी दर है। ठीक है, 2500 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसका भरना है। ठीक है, दर कितनी है कंकड़ भरवाने की, कंकड़ भरने की दर है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, अपने पास कुल क्षेत्रफल कितना है 18 मीटर स्क्वायर, तो 18 मीटर स्क्वायर
के मार्ग में आने वाला व्यय यानी खर्च। जब 1 मीटर स्क्वायर बनने में 25 लगता है तो 18 मीटर स्क्वायर में क्या लगेगा, 25 गुणा 18, गुणा कर देंगे इसका, 25 गुणा 18, तो 18 से गुणा किया तो 18 पंचे 90, 9 कैरी आया, 9 हासिल आया, 18 दूनी 36 और 36 में से आप 9 जोड़ोगे तो 44, 440 रुपये इस मार्ग को भरने में अगर अपन कंकड़ कूटेंगे तो इसका खर्च इतना 440 रुपये आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन अभी हमने इसमें प्रश्नावली किए। जो अगला प्रश्नावली होगा उसमें हम पूरा इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हैं आप उसको क्लास में मुझे मैसेज करके आप क्लियर करिएगा, या जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनसे क्लियर करिएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अपन को ये फंडा कैसा है कि इसको अपन को अगर मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फंडा होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।